सर्व 10 बरसों में चीन तवानाई के शाबे में दुनिया में एक आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। ये आलमी इक्तसादियात में सबसे अहम शाबा है। चीन की जानिब से तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए के इस्तेमाल ने उसे बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। उससे न सिर्फ चीन का खाम माल पर इन्हिसार खत्म हुआ है, बल्कि मुस्तकबल की क्लीन टेक्नोलॉजीज में उसे सपर पावर बना दिया है। चीन अब सोलर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क बन चुका है। उसके नतीजे में चीन ने माहौलियाती तब्दीली और आलमी अदम मुसावात के खिलाफ जंग में मगरब को भी पीछे छोड़ दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कैसे हासिल किया और तेल और गैस की ताकतों, खास तौर पर रूस और अमेरिका को चीन से क्या खतरा है? चीन के सब्ज इनकलाब की रफ्तार हैरान कुन है। चीन इस वक्त इज्तिमाई तौर पर पूरी दुनिया के मुकाबले दगने सोलर पैनल नस्ब कर रहा है। काबिल तजदीद टेक्नोलॉजी में तमाम आलमी सरमायाकारी का एक तिहाई हिस्सा चीन का है। सिर्फ 2024 में चीन ने उस शाबे में 600 अरब डॉलर्स खर्च किए। उसके नतीजे में चीन न सिर्फ काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को तेज़ी से नाफिज कर रहा है, बल्कि अपनी ट्रांसपोर्ट को भी तेज़ी से बिजली पर मुंतकिल कर रहा है। ये दुनिया में ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी बन गया है। मवाद पर जाएं बीबीसी उर्दू, अब व्हाट्सएप पर बीबीसी उर्दू, अब व्हाट्सएप पर बीबीसी उर्दू की खबरों और फीचर्स को अपने फ़ोन पर हासिल करें और सबसे पहले जानें पाकिस्तान और दुनिया भर से उन कहानियों के बारे में जो आपके लिए मानी रखती हैं। सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें, मवाद पर जाएं। सुना 2024 के आदाद व शमार के मुताबिक चीन दुनिया भर में फ़रोख्त होने वाले 90% सोलर पैनल्स और 80% विंड टर्बाइन्स तैयार करता है। सिर्फ 10 साल पहले चीन कारें दरामद करता था, लेकिन अब वो कारें बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पिछले 5 सालों में उसने उस शाबे में बड़े एक्सपोर्टर्स जर्मनी, जनूबी कोरिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन की इलेक्ट्रिक कार अभी डी गुज़श्ता बरस टेस्ला को भी पीछे छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में सरफहरस्त थी। चीन की माइशत का एक तिहाई अब तवानाई के जदीद ज़राए पर चल रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन एक चौथाई की सतह पर हैं। हालिया जायज़ों के मुताबिक बाकी दुनिया को इस मामले में चीन की सतह तक पहुंचने में 25 बरस लग सकते हैं। तब्दीली की रफ्तार इन लोगों को भी हैरान कर रही है जो मुस्तकबल करीब की पेशन गोई कर रहे हैं। बरतानवी तेल कंपनी बीपी के चीफ इकनॉमिस्ट स्पेंसर डेल गुज़श्ता 11 बरसों से आलमी तवानाई में होने वाली तब्दीलियों का जायजा ले रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने रिटायरमेंट से कबल अपनी हतमी रिपोर्ट पेश की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल से पूछा गया कि बीपी के चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस दहाई के दौरान उन्हें किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया था। उनका कहना था कि मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज वो नाकाबिल यकीन रफ्तार है जिसके साथ चीन में चीज़ें बदलती हैं। चीन इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 65% सोलर पैनल्स, 65% विंड टर्बाइन्स और 30% न्यूक्लियर रिएक्टर फरोख्त करता है। उनके बकूल अगले 1 या 2 साल में चीन ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना शुरू कर देगा। हम 11 साल पहले ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। डेल ने एतराफ़ किया कि चीन के हर दौरे पर वो तवानाई में सब्ज़ इनकलाब से मुंसलक पॉलिसियां देखकर मुतासर हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने नई टेक्नोलॉजीज़ और पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिफिकेशन पर तोजा देने का फैसला क्यों किया?